सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जो सुबह में मैंने एक GS2 का कॉपी दिखाया था और अभी जो है आपको एससे और GS1 के कुछ कॉपी को लेकर है जो आपसे जो बात करेंगे। सभी लोग कमेंट में अपनी बात को रखिए। चलिए, जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो अब हम आपको GS1 और ये इसका एसए का कॉपी है जो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आपके एसए के टॉपिक थे जो 17 बीपीएससी में आपने जो लिखा है उसमें एसए के कुछ टॉपिक थे, उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ कॉपियां हैं मेरे पास, उस कॉपियों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने जो लिखा था, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि आप अगर कोई कोटेशन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक इंप्रेशन बनता है। कोशिश कीजिएगा कि हिंदी वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले तो ना, लेकिन हिंदी वाले तो कम से कम है जो आप कोटेशन से जरूर है जो आप स्टार्ट करेंगे। और आपकी भाषा शैली जो है ना वो क्या रहनी चाहिए, एकदम सदी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप है जो जीके नहीं लिख रहे हैं आप। ये कौन है वो आ गया भाई। तो देख लीजिए कि आपको जो भी चीजें हैं, आप वर्ड पावर आपके पास रहनी चाहिए लिखते समय। इससे में निश्चित रूप से हिंदी वाले को एज मिलता है और मिलेगा भी, आगे भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे है जो आप लिख सकते थे। तो मानव सभ्यता का परिवर्तन निरंतर होता रहा है आग के आविष्कार से। ये सब चीज को जब लिखिएगा ना तो आप साहित्य के कुछ भाषा को, कुछ चीज को है जो उसमें ऐड करने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने ऐसा लगे ना कि एकदम मसाला टाइप का है जो लिख रहे हैं आप। जो एग्जामिनर है जो आपको है जो धीरे धीरे है जो पढ़ते जाए, आपको एक दो पेज है जो उसको पढ़वा देना है। जैसे पढ़वाइए आप, एक दो पेज जरूर है जो आप उसको है जो पढ़वा दीजिए। आग के आविष्कार से वर्तमान तक हमने प्रकृति को हस्तक्षेप किया, लेकिन दोहन और अति दोहन में है जो फर्क समझना पड़ेगा। समझ गए? जब दोहन हो रहा था तो प्रकृति के साथ मानव सामंजस्य बैठा रहा था। जनसंख्या उतनी नहीं थी तो प्रकृति संतुलन में था। जब मानव की जिज्ञासा बढ़ती गई तो हमने पर्यावरण की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया। तो आप है जो इस तरह की बात को है जो लिखने का है जो प्रयास है जो जरूर करें आप अपने कॉपी में। समझ गए ना? जीके मत बनाए आप, आप एसए को जीके मत बनाइए कि डेटा है जो पूरा भर दिए, वो इससे नहीं हो पाता है। तो भाषा के साथ आप खेलने का प्रयास कीजिए। भाषा के साथ खेलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा इससे पढ़ने में। चलिए, अब प्रश्न उठता, अब है जो जरूर है जो क्वेश्चंस जरूर कीजिए। आप लिख रहे हैं, आगे क्या लिखना चाहते हैं एग्जामिनर को वहां बताइए। कि अब प्रश्न उठता है कि क्या पर्यावरण असंतुलन के लिए मानव जिम्मेदार है? सृष्टि का विनाश का मुख्य कारण यही है। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध क्या है? अगर कारण है तो इसका उपाय क्या करने चाहिए? सब चीजें हो गया। समस्या क्या है, क्या उपाय होने चाहिए? आप है जो क्वेश्चंस बना के है जो लिखने का है जो थोड़ा सा है जो प्रयास है जो जरूर कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आगे ढूंढते हैं।
औद्योगिक क्रांति की नई शताब्दी ने विकास के नए पंख लगे, समझ गए। इस पंख से उड़ने के लिए अपना उड़ान भरा, लेकिन प्रकृति में मिली मुफ्त में जल, जंगल और जमीन, ये सब कीवर्ड्स को यूज कीजिएगा लिखते समय। जल, जंगल और जमीन को दोहन करना शुरू किया, जिससे पर्यावरण धीरे धीरे असंतुलित होती गई। तो कहा गया है, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि मनुष्य को अगर उड़ने की शक्ति होती तो आकाश को भी गंदा कर देता। आप है जो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए ना। अगर आप जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो निश्चित रूप से है जो आपका इससे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हमारे पास कॉपी आया हुआ है, बहुत करीब करीब 100 से ऊपर कॉपी है हमारे पास आए हुए हैं, और उसको जो चेक किया जा रहा है, कुछ कॉपियों को है हमने सिलेक्ट किया है, और अंग्रेजी वाला भी है जो कॉपी है जो 1-2 दिन में आएगा। कुछ हिंदी वाले कॉपी है जो आपको दिखाएंगे, कुछ अंग्रेजी वाले कॉपी है जो आपको है जो दिखाएंगे हम, समझ गए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए कॉपी अगर चेक करवाना है तो इस नंबर पे जो कांटेक्ट करके जो कॉपी है जो आप चेक करा सकते हैं, 9673258206, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को अगर उड़ने की शक्ति होती तो आकाश को भी गंदा कर देता। सृष्टि का विनाश के लिए कई तथ्यों के आधार पर कहा गया है कि अगर पर्यावरण को संतुलित नहीं करते तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में है जो पड़ जाएगा। आईपीसीसी का एक रिपोर्ट से उसके कुछ धारा 2 और 3 कहता था कि 2030 तक अगर है जो 1.5 डिग्री तापमान अगर कम किया जाए, नहीं किया जाए, तो आने वाला समय में ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बहुत सारी है जो समस्या है जो उत्पन्न हो जाएगी। इसको कोट जरूर कीजिएगा, ये सब लिखते समय आईपीसीसी को रिपोर्ट्स को है जो जरूर है जो कोट है जो कीजिएगा, जिससे है जो आपका कुछ डेटा भी है जो आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे। चलिए, अगर पर्यावरण, चिड़िया, नदियां, प्रकृति को बचाना है तो भगवान को भेंट करने के बराबर है। बेन बेकल का है जो कहना है कि अगर पर्यावरण, चिड़िया और नदियां, प्रकृति को बचाना है तो भगवान के भेंट करने के बराबर है। बेन बेकल का है जो कहना है। कुछ कोटेशंस भी है जो बीच में है जो डालते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। पर्यावरण असंतुलन मानव जाति के साथ साथ पृथ्वी पर उत्पन्न सजीव तथा निर्जीव दोनों पर पड़ रहा है, जिसे जो पॉली क्राइसिस है जो कहते हैं। सभी को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए इतिहास में चलते हैं। अब है जो थोड़ा सा है जो हम लोग पहले से जो जोड़ने का प्रयास करेंगे। धरती आज की तो नहीं है, तो हम कुछ इतिहास के तथ्यों को भी है जो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वैदिक सभ्यता में समाज का व्यवहार प्रकृति पूजा तथा जल को स्वच्छ बनाने के लिए कई परंपरागत विधियां भी थी, जैसे वृक्ष को साक्षी मानकर है जो उनका है जो संरक्षण करना। ये आज भी है, आज भी हम लोग है जो पीपल को, बहुत सारे वृक्ष को है जो क्या करते हैं, उसके संरक्षण के लिए जो काम करते हैं। तो कनेक्ट है जो हमें क्या करना है, बहुत एंशिएंट से भी है जो कुछ है जो कनेक्ट करके है जो हमें लिखना है इस चीज को। इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण सभ्यता का विनाश हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। इतिहास स्वयं को दोहराता है, एक आपदा के रूप में, दूसरा संपदा के रूप में। अगर आप उसको संजो के नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए आपदा बन जाएगा, नहीं तो क्या है वो संपदा है। तो इस तरह के कोटेशंस भी है जो आपको है जो बीच में जो डालना है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कारणों को समझकर पर्यावरण को हरा भरा है जो करना होगा। हमें जो पहले से इतिहास से भी है जो सीखने की है जो जरूरत है कि किस प्रकार है जो पर्यावरण को है जो हमें संरक्षित है जो करना है। मध्यकाल में असंतुलन के कई भूख आपदा आई और पर्यावरण को सने सने है जो बदलाव का ही रूप है जो देखने को मिला, लेकिन तकनीक नहीं थी जिसके कारण है जो उस समय क्या किए हम लोग है जो पर्यावरण को उतना संरक्षित नहीं कर पाए। अब तो बहुत सारा चीज है जो आ गया है, धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है। इस काल में भी पर्यावरण के लिए मुगल शासक भी कई झीलों का है जो जीर्णोद्धार करवाया, जिससे मौसम के पैटर्न है जो बना रहे। आधुनिक काल में तकनीकी प्रगति के विकास की एक युग को परिवर्तन करना चाहा, जिससे मौसम में बदलाव आया और इसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष प्रदूषण, सागर प्रदूषण पर भी है जो पड़ा है। है जो 1972 में जब वर्तमान के समय में सबसे बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें यह आभास हुआ कि पर्यावरण एक वैश्विक चुनौती बनते जा रहा है। तब राजनीतिक राजनेता और पर्यावरणविद एक मंच पर आए और वैश्विक नेतृत्व की है जो बात है जो उन्होंने जो सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि मीलों दूर आए हैं और मीलों दूर है जो हमें जाना है। मानव विकास की प्रक्रिया कई सालों तक कह रहा सफर है जो तय किया, लेकिन अब पर्यावरण को जो क्या करना है, सतत बनाकर है जो इसे जो आगे है जो ले जाना है, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए है जो सब कुछ छोड़ना भी है। इसके बचाव में प्रयास के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के जो प्रयास है जो शुरू है जो किए गए।
उदाहरण के तौर पर चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रीन हाउस गैस टैक्स, कार्बन टैक्स जैसी है जो जागरूकता है जो लोगों के बीच है जो लाने का है जो प्रयास है जो किया गया। अब है जो बिहार से भी है जो कुछ एक दो पॉइंट है जो बिहार से भी है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो जरूर है जो कीजिएगा। बिहार से भी जोड़ने का, एक पेड़ माँ के नाम से जो अभी प्रधानमंत्री जी का जो कैंपेन चल रहा था उसको भी है जोड़ने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा, जिसमें जल जीवन हरियाली स्वच्छ धारा कार्यक्रम चलाए जाने की बात की गई। वृक्षारोपण के लक्ष्य को है जो और मजबूत है जो करने की जो बात की गई है। भारतीय संविधान में है जो कुछ बातें है जो कही गई है, उस बातें को भी है जो संविधान निर्माता का जो दूरदर्शी जो पॉइंट था कि भाई पर्यावरण के लिए क्या काम करना है, तो अनुच्छेद 48 में है जो इसकी जो बात की गई है, तो इसके बारे में भी है जो आपको लिखना। COP29 में भी बहुत सारी बातें है जो की गई है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को है जो आपको है जो देते चलना है, समझ गए। बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो हम जो पॉइंट्स को बताना चाह रहे हैं उस पॉइंट्स को आप जरूर है जो लिखने का है जो प्रयास जरूर किया जाएगा। निष्कर्ष में मनुष्य को अतिवादी, अति शोषण, प्रकृति में हस्तक्षेप से मानव संस्कृति की परंपरा है जो सने सने है जो खत्म हो रही है, इसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए कहा गया है कि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। प्रकृति अपने आप को संतुलित होने के लिए है जो अपना क्या करती है, रास्ता है जो अपनाती है। और भूटान का एक केस स्टडी है कि भूटान अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अपने विकास दर से, जीडीपी से नहीं, पर्यावरण उत्पादित इंडेक्स से जो प्रयोग करता है, जो विश्व के देशों के लिए एक अनुभव तथा है जो प्रयोग है। तो आप है जो इस तरह के है जो आंसर को है जो लिख सकते हैं, और इससे जो सीखना यही है कि इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए लिखने के लिए। 1000 वर्ड में लिखना है तो आपको भाषा है जो आपको भाषा को है जो कंट्रोल करना होगा लिखते समय, कुछ उदाहरण के साथ, कुछ वर्तमान की स्थितियों के साथ, कुछ है जो एंशिएंट इतिहास में कुछ ऐसे ऐसे बातें हुई है उसको भी है जो आपको है जो लिखना है, कुछ कोटेशन से डालना है, जिससे है जो आपका इससे जो है बहुत ही संतुलित रहे, भटकाव नहीं हो, जीके नहीं बने, ये है जो आपको है जो ध्यान रखना है। अब इतना लंबा है कि 70 पेज है, इसमें ढूंढने में जो समय लग जाता है। इसी तरह से जो दूसरा है, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा क्या है। तो इस दुनिया में कानून मिलेगा और अगले जन्म में है जो न्याय मिलेगा। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ रूप है जो मानव का है, जो बौद्धिक रूप से कुशल है, लेकिन पुरुष और महिला की समानता में है जो कमी है जो देखी जाती है। इस तरह से वर्ड को है जो आपको है जो थोड़ा सा साहित्यिक वर्ड से है जो आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। समझिए, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आप भी है जो इसको है जो लिख सकते हैं, सबका अलग अलग थॉट होता है लिखने का, समझ गए ना। तो कुछ कॉपियां हैं जो आपको जो हम जरूर है जो दिखा रहे हैं। कोटेशन जरूर देना है, बीच बीच में कोटेशन है जो आपको देते रहना है। कोटेशन अगर आप देते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका आंसर बेहतरीन होगा। थॉट्स दीजिए, कोटेशन दीजिए। संवैधानिक बातों को है जो रखिए, सबरी वाला मंदिर, 3 तलाक, 129वां संविधान संशोधन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो क्या है, देखिए एक कोटेशन है जो बीच में देते रहिए। चलिए, ये है जो आपका है जो तीसरा नंबर है, बनले के साथ ही सब और
बिगड़ले के केहू नहीं, जिसके बारे में है जो चर्चा है जो करेंगे। चर्चा क्या आपको हम सिर्फ दिखाने के लिए है जो आपको कि कॉपी है जो आप देखिए कि कॉपी है जो किस प्रकार से, करीब करीब 100 कॉपी है जो मेरे पास आया है। जितने भी जैसे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर लोकल फ्रेज लोकल वर्ड का यूज किया जाता है, आप अपने आंसर में है जो जरूर डालें। समझ गए? भोजपुरी की है तो भोजपुरी में है जो इसका अर्थ है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा है जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा आप। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम क्या झुक जाते हैं भगवान। एकदम टोन भी है जो क्या होना चाहिए, भोजपुरी जैसा है जो टोन होना चाहिए। उससे क्या होगा कि कनेक्ट करता है कि हाँ जिस तरह से आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसी तरह का है जो आंसर है जो दिया जा रहा है। तो इसको है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। वक्त इशारे के साथ होते हैं, पहचानना जरूरी है। कोटेशंस अपने अपने कोटेशंस भी है जो कम से कम 4-5 कोटेशंस है जो जरूर दीजिए। सूखी लकड़ी के साथ गीली भी हो जाती है और कमल के फूलों के साथ कांटे भी सींचते हैं। इस तरह के जो कोटेशंस देते रहिए, मजा आ जाएगा लिखते समय। अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह है जो जलता रहेगा। निष्कर्ष, इस लोकोक्ति से हमें यही सीख मिलती है कि कार्य करने से पहले अपनी जरूरतें, प्रतिबद्धता तथा आकलन करना है जो ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जो पछतावा हो। इसलिए कहा गया है कि अब पछताए अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये है जो कनेक्ट है जो जरूर है जो कीजिएगा। जो भी चीज लिख रहे हैं, कोटेशंस लिख रहे हैं, तो कनेक्ट है जो जरूर है जो कीजिएगा आप उसको। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? यह आपका GS 1 का है। बिहार भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब क्वेश्चंस अगर आपको पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, तो आपको डायरेक्ट है जो 8 नंबर के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चंस है, तो आपको डायरेक्ट है जो बिहार की भूमिका को लिखना है। कि आप ज्यादा वर्ड नहीं, आप 80 से 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। 80-100 तो बहुत हो गया, 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आपका टाइम है जो किल हो जाएगा। समझ गए? आप एक मैप बना दीजिए, बिहार में कहां कहां क्या था, जो कटिहार, ध्रुव कुमार, अरवल में श्याम बिहारी, राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर में, छपरा में, आप है जो इसको देखिए। समझ गए? और इसके बाद आजाद दस्ता का क्या था, औद्योगिक प्रतिष्ठान को हमला किया था, सब फाइलें जला दी गई थी, कार्यालय पे है जो हमला किया गया था। इसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों में था, महिलाओं का क्या योगदान था। समझ गए? छात्र है जो सचिवालय कांड के में जुड़े हुए थे, किसान मजदूर, टिस्को और डालमिया के किसान भी जो उसमें थे, पत्र पत्रिकाओं का क्या प्रभाव था, वहां कई नेताओं का क्या प्रभाव था। तो इस तरह से है जो आपको टू द पॉइंट है जो लिखने का है जो क्या करना है, प्रयास है जो करना है। समझ गए? संथाल विद्रोह, ये सब चीज जितने भी, ये सब तो सब हिस्ट्री टाइप का है। आपको 100 वर्ड से ज्यादा, 80 से 100 वर्ड से ज्यादा है जो नहीं लिखना है। ज्यादा लिखिएगा छूट जाएगा आपका। पटना कलम, पटना कलम जहां जहां जो इसका विस्तार था वहां दे दीजिए, इसके कुछ कंपोनेंट्स थे वो दे दीजिए, कलाकार कौन कौन थे वो दे दीजिए, महिला कलाकार कौन कौन थी वो दे दीजिए। और उसके बाद है जो मुगल काल के चित्रकार थे, नर मछली वाली, नाई धुनिया पान वाला, कर्मकार को चित्रकार बनाया, लाली की ललिया खूब लुभाया, वो पटना कलम के कलाकार थे। एक कोटेशंस है, एक कोटेशंस दे दीजिएगा, यही मिल जाएगा। इस कला को सरकार तथा जागरूकता न मिलने के कारण कला का है जो पतन हो गया। ये 2 लाइन में, ज्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना है और ज्यादा इसका निष्कर्ष भी नहीं लिखना है। एकदम छोटा छोटा है जो लिखने का जो प्रयास है जो करना है। समझ जाइए आप।
मौर्य काल वाला जो क्वेश्चन था। चलिए चंपारण वाला जो क्वेश्चन था, चंपारण वाला में था कि चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चंपारण गांधी के प्रयोगशाला का शिशु से नवयुग की अवस्था है, जिसमें किसानों की शोषण तथा फसल के विविधीकरण की समस्या को लेकर 1916 में राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर रखा। चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी से शुरू होती है, लेकिन है जो 20वीं शताब्दी में है जो इसका प्रभाव है जो दिखाई देता है। सिंपल भाषा का है जो प्रयोग कीजिए। इसके जो कारण थे, छोटे छोटे कारण है जो लिख दीजिए। सामाजिक कारण, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय कारण क्या थे, है ना, तत्कालिक कारण क्या थे, तत्कालिक कारण, और गांधी जी का आगमन जो है कैसे है जो मुलाकात होती है प्लांट एसोसिएशन से, मोर्चे से कैसे मुलाकात होती है, फिर नहीं होता है तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से जो कैसे है जो वहां पर मोतिहारी में जो घोषणा कर देते हैं। रिपोर्ट्स क्या था और इसके क्या प्रभाव थे। प्रभाव जो है 8-9 गो प्रभाव है जो लिख दीजिए, ताकि क्वेश्चंस के हर डायमेंशंस को लिखने का है जो प्रयास करना है। समझ गया ना, क्वेश्चंस के हर डायमेंशंस को जो लिखने का है जो प्रयास है जो करना है, डायमेंशन नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चंस के। और करंट से जोड़ दीजिए भाई। चंपारण का प्रभाव सिर्फ चंपारण तक नहीं था, आज तक था। इन सभी कारणों से चंपारण की किसान आंदोलन आज की समस्या को लेकर गांधीवादी योजना अपनाया जाता है, लेकिन आज के किसानों को भी आत्महत्या, फसलों का सही मांग को लेकर है जो क्या रहते हैं, सड़क पर रहते हैं। समझ गया, तो इसको करंट से भी है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिए। फिर आपका क्या पश्चिमी शिक्षा वाला जो क्वेश्चन था, बिहार में 19वीं शताब्दी पश्चिमी शिक्षा आगलवादी तथा प्राच्यवादी का संगम है, जिसमें ब्रिटिश ने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ। शिक्षा का प्रभाव क्या था कि भाई ब्रिटिश अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए है जो शिक्षा का प्रभाव को है जो पश्चिमी मॉडल को लाना चाहते थे, है ना। और बिहार से बंगाल अलग होने का जो मेन कारण भी था उसमें शिक्षा था, क्योंकि बिहार लैंडलॉक था। जितने भी है जो उपनिवेश आए वो बंगाल तक सीमित रहे, शिक्षा आई बंगाल तक सीमित रह गई, लेकिन है जो बिहार तक नहीं आए। तो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने है जो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के प्रसार के माध्यम से बिहार का बंटवारा सोचा। तो वहां तक एक मैप होगा, इसमें एक मैप है जो बनाया था एक लड़के ने कि कैसे है जो दोस्तों है जो शिक्षा के चलते है जो बिहार बंटवारा हुआ। और यही चीज है जिसको यहाँ लिखा गया है, उपनिवेश बंगाल में आए, बंगाल में अपने जो प्रशासनिक केंद्र बनाया और बिहार को शिक्षा का प्रसार नहीं होने के कारण बिहार बंगाल से अलग होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाई थी। समझ गए। बाकी तो है जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को है जो आप डील कीजिए, वो तो आप जानते हैं। एक कमिटी की रिपोर्ट्स थी उस समय। इस कमिटी के सर्वे में बिहार तथा बंगाल में महिला साक्षरता दर 1% एक समय सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में जो कहा गया कि महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है क्या है, 1% है। समझ गए। चलिए, गठबंधन की राजनीति को लेकर था जो आम आदमी से एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा करना है। बहुत लोग है जो आम आदमी और बीजेपी के बारे में लिख दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉपी आए हैं कि आम आदमी और बीजेपी की जो चर्चा उन्होंने कर दिया। रूस यूक्रेन के युद्ध, विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप में इसका क्या प्रभाव पड़ा था और अन्य देशों में है जो इसका क्या प्रभाव पड़ा था, जिसके बारे में है जो आपको है जो अलग अलग करके है जो लिखना है। समझ गए। एक कुंभ मेला वाला जो क्वेश्चन था कि भाई रेत पे कैसे है जो सामाजिक और आस्था के संगम पर अपनी पहचान बनाया है। जो रेत के संगम, जो रेत जो था कहां है जानते हैं ना, पूरी रेत पे है जो कुंभ मेला लगा था। तो कुछ वर्ड्स को है जो इस प्रकार से जो अपने जोड़ना है वहां से, सामाजिक कुंभ, आर्थिक कुंभ, पर्यावरण कुंभ, ये जो जिसके बारे में पूछा गया था उसके बारे में लिख दीजिए आप। जाति आधारित ये सब क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब क्वेश्चंस को सिर्फ है जो आपको है जो दिखाने का मेरा मेन मकसद है कि आप अपने वर्ड पावर को मजबूत कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीति कैसे बढ़ी, उपभोक्तावादी, संरक्षणवादी और राष्ट्रीयतावाद कैसे है जो बढ़ा डोनाल्ड ट्रंप के समय, उसके बारे में आपको बताना है। तो
तो इस तरह के ही जो क्वेश्चन है आपको जो लिखना है। ये आपका मणिपुर वाला जो क्वेश्चन है, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर था, इसको है जो आपको समेटना था, इसको समझ गया ना। आपको सिर्फ राष्ट्रपति शासन के ऊपर नहीं लिखना था, आपको मणिपुर की जो समस्या थी और उसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बारे में है जो आपको है जो यहां लिखना था। अब है जो क्या समाधान हो सकते थे उसके और क्या समस्या थी, आप है जो यहां पर है जो बहुत तेजी में है जो कोई लड़का लिखा है इसको। एक राष्ट्र एक चुनाव वाला जो क्वेश्चन था वो, क्या रिपोर्ट्स कहता है लोकसभा के 100 दिन बाद है जो कैसे है जो चुनाव होंगे, कौन कौन सा आर्टिकल है जो उससे जो इफेक्टेड होगा। 18 संशोधन करीब करीब कितना था, 18 संशोधन है जो करने पड़ेंगे। कुछ संशोधन के नाम है जो लिख दीजिए आर्टिकल के साथ। अब इसके फायदे जो क्वेश्चन पूछा गया, फायदे क्या होंगे, अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी, समय कम होगा, अधिक विकास होगा, आचार संहिता नहीं लगेगी, प्रशासन पर है जो बोझ नहीं पड़ेगा, पर्यावरण समस्या भी खत्म होगी, बैलेट से पहले यूज होता था सब खत्म हो जाएगी, सब जन कल्याण पर जोर होगा, यही सब चीज है। उसकी हानि क्या है, जो क्वेश्चंस पूछे उसको जरूर लिखिएगा, ये बहुत है जो काम करेगा आपको। क्वेश्चंस के डायमेंशन को मत छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चंस के डायमेंशंस को है जो छोड़ने का प्रयास है जो नहीं कीजिएगा आप। समझ गए? तो आप है जो जितने भी है वो जरूर है जो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी चेक करने के लिए करीब करीब है जो 100 से ऊपर कॉपी है जो हमारे के यहाँ आया है, कुछ कॉपी इंग्लिश और कुछ कॉपी हिंदी का है। तो ये नंबर है 9673258206, इस पे है जो कंसल्ट करके आप है जो कॉपी चेक करवा सकते हैं। 9673258206। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिर है जो आपके साथ है दोस्तों है जो फिर मिलेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर है जो आपके साथ है जो मिलने का है जो प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे कॉपी है, इंग्लिश वाले का भी कॉपी आया हुआ है, जो इंग्लिश वाले सर आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। करीब करीब है जो 30 से 35 कॉपी है जो इंग्लिश वाले का भी है, तो इंग्लिश वाले सर आएंगे तो वो है जो इंग्लिश को है जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।